Next problem. A fixed beam of span 6 मीटर, फिक्स बीम 6 मीटर का स्पैन है, कैरीज 2 पॉइंट लोड्स 60 किलो न्यूटन 1 पॉइंट लोड, अनदर पॉइंट लोड इज W, न्यूमेरिकल उसकी वैल्यूज नहीं दी है, W किलो न्यूटन एट 2 मीटर एंड 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट सपोर्ट से दोनों डिस्टेंसेस गिनना है रिस्पेक्टिवली। फाइंड W, द कंडीशन इज गिवन इफ FEM फिक्स एंड मोमेंट्स आर इक्वल। फिक्स एंड मोमेंट्स आर इक्वल, दोनों मोमेंट्स इक्वल है। हियर I draw a fixed beam, this fixed beam carrying a load, first load is 60 kilo Newton, another load is there W kilo Newton. This load is at 2 meter distance and another load is 5 meter distance. Total span is given here 6 meter. Support A and support B. This is given beam. From the sentences I have drawn in figure. Now we go for next step, that is solution. Data given here, it is already drawn. The question asked here to find out the value of W. This is the question. Then the condition is given, friction moments at both ends should be equal. Means friction moment MA is equals to MB. These are FEM, friction moments. This is condition given. For point load, we know the equation. For point load, for finding out friction moment at A support, we use equation WA B square divided by L square. बराबर है, ये अपन देख चुके हैं। अगर A निकालना है तो B को स्क्वायर करना है, B यानी अदर स्पैन। ओके, दोनों भी माइनस लेते हैं, माइनस साइन पुट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो माइनस। देन हियर W A B by L square. As we are going to find MB, अगर MB निकाल रहे हैं तो अपने को A को स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर। ये कैसे क्या मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। ओके, नाउ अब ये दोनों लोड कंसीडर करके इक्वेशन लिखेंगे, उसमें सिर्फ W अननोन रहेगा और वी विल गेट द आंसर। सो हियर पहला 60 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय A. फॉर 60 A is 2, बराबर। फॉर 60 दिस विल बी A एंड रिमेनिंग स्पैन विल बी B. सो B इज इक्वल टू हियर 4। टोटल स्पैन 6 है, ये 2 निकल गए तो यहां से ये बचेगा ये 4 एंड दैट वुड बी B। और यहाँ पे B रहेगा, ये 5 है तो ये डिस्टेंस बचेगा 1। ओके, मीटर एंड मीटर। ओके, एंड इट इज स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर माइनस दूसरा लोड W के लिए A हो जाएगा ये 5, सो W इंटू 5 इज A, और B जो है ये रहेगा 1 एंड स्क्वायर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 6 एंड स्क्वायर ऑफ इट। ये हो गया WAB स्क्वायर बाय L स्क्वायर। 2 लोड है इसलिए 2 टर्म्स आ गए यहाँ पर, इक्वल टू माइनस ये इक्वेशन ऑपरेट करते हैं। पहला फिर से 60 मल्टीप्लाई बाय अपने को चाहिए A,
A is 2 and B is 4, but here A square, so square divided by 6 and square of it, ये हो गया। अभी एक टर्म बची है माइनस, नेक्स्ट लोड बचा है W, सो हियर W मल्टीप्लाई बाय A, W के लिए A रहेगा 5 एंड स्क्वायर ऑफ इट एज पर दिस इक्वेशन, और B रहेगा 1 एंड डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर। ओके, अभी इसमें इस इक्वेशन में ओनली W इज अननोन। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू एंड W इज इक्वल्स टू 48 किलो न्यूटन। दिस इज द वैल्यू वी ऑब्टेन्ड। हो गया, तो ये MCQ सिंपल है। ओके, तो ये एकदम शॉर्ट प्रॉब्लम है, तो यू कैन solve this problem with the help of simple equations. Only the important thing here, it is the condition. This condition is given here. Okay, ये important है। Next problem, a bending moment diagram BMD for fixed beam is as shown in figure. Figure is given. Compute fixed end moment. Our aim is to find out fixed end moment. Okay, we go for solution. The diagram is already given. Our aim is to find out fixed end moment. FEM is to be find out. Fixed end moment निकालना है। ये नहीं दी है। This is overlap diagram, simply supported and fixed beam, fixed end moment, ये दोनों की ओवरलैप करके निकालिए। Now you observe from figure point number 1, you see here this diagram is SSB. BMD for SSB is parabolic, बराबर है, ये पैराबोलिक है। दैट इज बीम कैरीज UDL ओवर एंटायर स्पैन, क्योंकि ये पूरा पैराबोला है। ओके, कोई वेरिएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहां पर। ओके, हाँ, नाउ हियर इन दिस सिचुएशन वी नो, सेकंड, we know bending moment maximum for simply supported beam carrying UDL WL square by 8, ये अपने को पता है। Now bending moment is given here 10, बराबर है। W is unknown, the span is given 4 मीटर, ये स्पैन दिया था, ये स्पैन दिया हुआ है, यहाँ लिखना छूट गया था, तो इट इज 4। सो W इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 8। फ्रॉम दिस वी विल गेट W इज इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज द UDL वी ऑब्टेन ऑन दिस बीम। UDL की वैल्यू हो गई। अब ये जो फिक्स बीम है, ऐसे इस तरह, दिस फिक्स बीम कैरिंग UDL ऑफ 5 किलो न्यूटन पर मीटर, A एंड B, ये हो गई बीम। अब इसके फिक्स एंड मोमेंट निकालना है। देयरफॉर फिक्स एंड मोमेंट्स MA, we know MA is equals to MB ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द लोडिंग, है ना, ये दोनों इक्वल रहेंगे। और द इक्वेशन वी नो WL स्क्वायर बाय 12, ये इक्वेशन अपने को याद है, WL स्क्वायर बाय 12। देयरफॉर W is equals to, here just we have computed 5, L is 4 and square of it divided by 12,
When we solve this, we will get answer minus 6.67 kilonewton and meter. This is minus. जब हम माइनस साइन यूज करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, इस तरह मोमेंट रहती है ना. सो हियर इट गिव्स हॉगिंग नेचर, क्योंकि फिक्स बीम अगर है तो मोमेंट ऐसी रहती है और बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस. ये हॉगिंग है तो हॉगिंग है इसलिए अपन निगेटिव यूज करते हैं. ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए फिक्स बीम ऑफ स्पैन 9 meter total span carries point loads, दो point load है, W1 and W2. These are 2 point loads at a distance 3 meter from fixed end. Ends लिखा है, इसका मतलब दोनों end से 3 meter W1 and W2 का distance. Okay, if MA is equals to 0.8 MB, ये कंडीशन दी है. यहां पर दी थी MA इज इक्वल टू MB. सेम सिमिलर प्रॉब्लम है ये. ओके, सिर्फ क्वेश्चन आज जो है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लोड्स. जो भी लोड्स है उनका रेशियो निकालना है. दैट इज हियर द गिवन फिक्स बीम लाइक दिस. देयर आर 2 लोड्स, W2, एक है W1, and here it is 3 meter from left support, 3 meter from this support. So बीच वाला जो है it will be 3 meter because total is here 9 meter given in this problem. बराबर है. Support A and support B. This is given beam. Now we go for solution. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है W1 बाय W2 ये निकालना है रेशियो. दिस इज क्वेश्चन. बराबर है. अब गिवन कंडीशन क्या दी है यहाँ पर, MA इज इक्वल टू 0.8 MB. ये कंडीशन दी गई है. यहां पर इक्वल मोमेंट ही, यहां पर ये बस. अभी सेम चीज करना है. बेसिक इक्वेशन दैट वी नो, MA के लिए है WAB स्क्वेयर डिवाइडेड बाय L स्क्वेयर इज इक्वल टू. अब ये माइनस साइन लिए नहीं लिए तो भी चलेगा, दोनों तरफ भी माइनस माइनस है, इट गेट प्लस. ओके, तो छोड़ दो इसको. देन हियर 0.8 और ये रहेगा WA स्क्वेयर B बाय L स्क्वेयर. ओके, अभी ये ऑपरेट करना है. यहां पर पहले W1 दूसरा W2. ओके, और सपोर्ट A कंसीडर करेंगे. W1 इंटू W1 का A है 3, सो 3 स्क्वेयर नहीं है, B का स्क्वेयर है. अब ये अगर 3 है तो ये B हो जाएगा 6. बराबर है. ये 3 है, टोटल 9 है, ये 6 रहेगा. सो हियर इट इज 6 एंड स्क्वेयर ऑफ इट डिवाइडेड बाय L इज 9 एंड स्क्वेयर ऑफ इट प्लस दूसरा लोड है W. उसके लिए A जो डिस्टेंस है W2 का, ये रहेगा टोटल 3 + 3 6. सो W2 इज 6 इंटू ये बचा हुआ B जो है ये 3 एंड स्क्वेयर करना है डिवाइडेड बाय 9 एंड स्क्वेयर. वही इक्वेशन में लिख रहा हूं इज इक्वल टू 0.8 दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया. ओके, अभी W जो है ये W1, सपोर्ट अपन ने B लिया है. बराबर है. तो W1 अगर कंसीडर करते हैं, है ना, तो ये A जो है ये रहेगा. अपने को A और B चेंज नहीं करना है. A बोले तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड से डिस्टेंस जो गिनेंगे A, और इधर का जो रहेगा B, उसको चेंज नहीं करना है. बराबर है. सो हियर A का स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर है. देन
मल्टीप्लाई बाय ये है बी 6 और डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर है, ओके, यानी 9 स्क्वायर। W2 इंटू उसके लिए ये ए है 6, W2 के लिए ये स्पैन, ए से डिस्टेंस गिनना है ए, सो इट इज 6 एंड स्क्वायर ऑफ इट डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय ये है बी 3। ये पूरे जैसे कि वैसे टर्म आना चाहिए, सिर्फ ये स्क्वायर जो है ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। देख लो आप 3 6 3 6 6 3 6 3, ये 6 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर यहाँ 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 एंड स्क्वायर। ओके, व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट W1 बाय W2। मैथमेटिकल स्टेप्स से अभी जो भी है वो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकेंगे। इट इज इक्वल्स टू 0.5। ओके, दिस इज द रेशियो ऑफ W1 एंड W2, बराबर है। So in this way we can solve problem.